आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जगनमोहन रेड्डी की दरख्वास्त से जमानत पर फैसला महफूज। मजीद तहकीकात के लिए सीबीआई ने मांगी सुप्रीम कोर्ट से मोहलत। सीबीआई कांग्रेस की का खिलौना बन चुकी है, वाईएसआरसीपी का इल्जाम। अम्मा हसन प्रोग्राम से मुतालिक शऊर बेदार करने अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों से वज़ीर सिविल सप्लाईज की अपील। शहर में बरकी मस्जिद के खिलाफ मजलिस की एपीसीपीडीसीएल के एमडी से नुमाइंदगी। जीएचएमसी की मुजरिमाना गफलत, कमसिन लड़का खुले नाले में गिरकर फौत। और सरखे की वारदातों में मुलविस 6 रुकनी टोली गिरफ्तार, 14 लाख रुपए की मसरूका अशिया जब्त। और अब खबरें तफसील से। कड़पा के रुकन पार्लियामेंट वाईएस जगनमोहन रेड्डी की दरख्वास्त से जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर दिया है। पीर को अदालत में रुकन पार्लियामेंट कड़पा की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल हो गई है। अदालत सीबीआई के वकील अशोक भान और जगन के वकला मुकुल रोहतंगी और विश्वनाथन के दलाइल की समाअत की। जगन के वकला ने अदालत को बताया कि सीबीआई ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग दलाइल देते हुए अदालत को गुमराह किया है। उनका कहना था कि सीबीआई ने हाई कोर्ट में कहा था कि जगन की तहवील की जरूरत नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इसके बरक्स दलील पेश करते हुए जगन को जमानत ना दिए जाने की दलील पेश की। ताहम इधर सीबीआई के वकील ने कहा कि गैर महसूब असासेजात की ये तहकीकात नाजुक मरहले में दाखिल हो गई हैं और उसे मुकम्मल करने के लिए 4 ता 6 महीने का वक्त लग सकता है। इन हालात में जगनमोहन रेड्डी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। जगन के वकील का कहना था कि एक एमपी और एक सियासी पार्टी के सरबराह होने की हैसियत से जगन कहीं भाग नहीं रहे हैं। कड़पा के रुकन पार्लियामेंट के वकील ने जगनमोहन रेड्डी को उबूरी जमानत देने की दरख्वास्त की है। फरीकीन के दलाल की समाअत के बाद अदालत ने अपना फैसला महफूज कर दिया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि सीबीआई खुद मुख्तार इदारा नहीं बल्कि कांग्रेस के हाथ का खिलौना बन चुका है। मीडिया से बातचीत करते हुए रुकन असेंबली भूमा करुणाकर रेड्डी ने कहा कि हुकूमत के इशारे पर सीबीआई काम कर रही है। सदर तेलुगुदेशम पर तनकीद करते हुए भूमा करुणाकर रेड्डी ने कहा कि सीबीआई की कारकर्दगी पर चंद्रबाबू नायडू की खामोशी बाइस हैरत है। उन्होंने कहा कि अपनी बदउनवानियों के मंजर-ए-आम पर आने के खौफ से तेलुगुदेशम के सदर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मुखालिफत करने की वजह से जगनमोहन रेड्डी को साजिश के तहत फंसाया गया है। చంద్రబాబుకు అనుకూలమైనటువంటి నిర్ణయాలు చేయడానికి మాత్రమే ఆ సంస్థ పనిచేస్తుందా? సాక్షాత్తు సిబిఐ డైరెక్టర్ ఆ సంస్థ యొక్క ఉన్నత అధికారే మేము ప్రధాని కార్యాలయానికి, న్యాయశాఖ మంత్రికి, అదనపు సొలిసిటరీ జనరల్ కి ఆ నివేదికలో ఉన్నటువంటి అంశాలు తెలియపరిచాము అని చెప్పిన తరువాత ఇంకా ఈ స్వతంత్ర ప్రతిపత్తికి ఏమైనా చెప్పుకోవడానికి వీలుందా? ఇది ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిహసించటం కాదా? रियासती वज़रा के बाइख्तियार ग्रुप ने पीर को अम्मा हस्तन प्रोग्राम की पेशरफ्त का जायजा लिया। रियासती वज़रा बी सत्यनारायण, रघुवीर रेड्डी और श्रीधर बाबू ने अहदेदारों के साथ इजलास तलब करते हुए स्कीम की पेशरफ्त और रद्द-ए-अमल पर तबादले ख्याल किया। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर सिविल सप्लाई जी श्रीधर बाबू ने कहा कि अप्रैल से शुरू हुई इस स्कीम का हौसला अफजा रद्द-ए-अमल हासिल हुआ है और स्कीम के तहत 185 रुपये में 9 अक़साम की अशिया की तलब में भी इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया कि मंडल और ज़िले सतह पर अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि अवाम को इस स्कीम से मुतालिक वाकिफ़ करवाया जाए और बर वक्त मज़कूरा अशिया की फराहमी को यकीनी बनाया जाए।
उन्होंने अवामी नुमाइंदों से भी अवाम में इस स्कीम से मुतालिक शऊर बेदार करने पर जोर दिया है। ఈ స్టాక్ ని పొజిషన్ చేయటం 10వ తారీఖు లోపల చేయటం జరుగుతుంది. అదే విధంగా డీడీలు ఏ విధంగా వస్తూ ఉంటే ఆ డీడీలకు సరితూగే మరి ఆ స్టాక్ ను కూడా అక్కడ పెట్టడం జరుగుతుంది. దాదాపు 67% వరకు మరి 10వ తారీఖు లోపల ఈ మే మాసానికి సంబంధించి మాకు డీడీలు ఇంతవరకు వచ్చాయి కనుక 50%తో పాటు ఇంకా దాదాపు 17-20% వరకు ఈ రోజు వరకు వచ్చాయి. रियासती वजीर शैला जन्नात ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके मुलविस होने की खबरों को बेबुनियाद करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए शैला जन्नात ने कोबरा पोस्ट की जानिब से किए गए इंकशाफ को मुस्तरद कर दिया। शैला जन्नात ने कहा कि वो किसी भी तरह की गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस नहीं है। उनका कहना था कि तिरुपति के डॉक्टर हरिप्रसाद उनके एक अच्छे दोस्त हैं। उनकी दरख्वास्त पर ही उन्होंने उनकी मदद की थी। उनका कहना था कि उन्होंने सिर्फ हरिप्रसाद के मामले में अपना हवाला दिया था। शैला जन्नात ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गैर जरूरी तौर पर उनका नाम घसीटे जाने को भी बाइस से अफसोस करार दिया है। तेलुगुदेशम ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रियासती वजीर शैला जन्नात के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर के सिवर प्रसाद ने कहा कि शैला जन्नात ने इस मामले में माकूल वजाहत नहीं की है। उन्होंने कहा कि ज़रूरी शोबे को कॉरपोरेट बनाने की साजिश की जा रही है। उनका कहना था कि कॉरपोरेट इदारों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किसानों की अराजी हासिल की जा रही है और उन्हें मजदूरों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सिवा प्रसाद ने कहा कि हुकूमत के रवैये की वजह से 25,000 किसान खुदकुशी कर चुके हैं, लेकिन हुकूमत किसानों के मसाइल पर लापरवाही बरत रही है। उन्होंने बताया कि सदर तेलुगुदेशम पार्लियामेंट में NTR के मुजस्मे की नकाबकुशाई तकरीब में शिरकत करेंगे। तेलुगुदेशम लीडर ने यह भी कहा है कि NTR को तेलुगुदेशम से दूर करने की साजिश की जा रही है। స్పీకర్ అథారిటీ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అక్కడ ఒక విగ్రహం పెట్టాలనుకున్నప్పుడు పొలిటికల్ పర్సన్గా, ఎందుకంటే ఉన్న విగ్రహాలు నేను చాలా చూసే 30-40 ఉన్నాయి అక్కడ విగ్రహాలన్నీ పొలిటికల్ పర్సన్స్ ఉన్నాయి కానీ నాన్ పొలిటికల్ పర్సన్ ఎవరు లేవు అక్కడ. అలాంటప్పుడు ఒక పొలిటికల్ పార్టీ ప్రెసిడెంట్, ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్ పొలిటికల్ పర్సన్గా పెట్టాలనుకున్నప్పుడు ఆ పార్టీ ప్రజెంట్ ప్రెసిడెంట్ చెప్పడం అనేది అనైతికం. We have objected, our parliament members objected it, so ultimately things went well and she has invited the गवर्नमेंट चीफ विप जी वेंकट रमना ने आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस की जीत को यकीनी करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए जी वेंकट रमना ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि कर्नाटक के बाद मरकज और रियासत में कांग्रेस की कामयाबी यकीनी है। उन्होंने YSRCP की जानिब से हुकूमत पर YSR की स्कीमों को नज़रअंदाज करने के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि हुकूमत YSR की स्कीमों को जारी रखेगी। YSR कांग्रेस पार्टी ने स्टैंडिंग कमेटी के सदरनशीन के ओहदे पर YSRCP को नुमाइंदगी ना दिए जाने को नाइंसाफ़ी करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली जी श्रीकांत रेड्डी ने बजट स्टैंडिंग कमेटी के सदरनशीन के ओहदों के लिए कांग्रेस और तेलुगुदेशम को नुमाइंदगी दिए जाने को बाइस से अफसोस करार दिया। उन्होंने कहा कि वो इस मसले को स्पीकर से रुजू करेंगे। उन्होंने इस मौके पर चिरंजीवी के फर्जन की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ एक शख्स को ज़दोकूब किए जाने के मामले पर पुलिस के रवैये को भी तनकीद का निशाना बनाया है। श्रीकांत रेड्डी ने चिरंजीवी के फर्जन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया है। साबिक वजीर JC दिवाकर रेड्डी ने रियासती वजीर C रामचंद्रया की जानिब से चिरंजीवी को चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए अहल करार दिए जाने के रिमार्क्स को उनका शख्सी नजरिया करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए दिवाकर रेड्डी ने कहा कि सन 2014 तक किरण कुमार रेड्डी चीफ मिनिस्टर बरकरार रहेंगे। काबीना में तोसी से मुतालिक पूछे गए सवाल पर दिवाकर रेड्डी ने कहा कि इस सिलसिले में वजीर आला को ही पता होगा। एक रियासती वजीर पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात से मुतालिक पूछे गए सवाल पर JC दिवाकर रेड्डी ने लाइल्मी का इजहार किया। बानी तेलुगुदेशम NTR की बेवा लक्ष्मी पार्वती ने पार्लियामेंट में NTR के मुजस्मे की नकाबकुशाई की तकरीब में उन्हें मदऊ न किए जाने पर शदीद नाराजगी का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मी पार्वती ने सवाल किया कि वह NTR की अहलिया हैं और इस तकरीब में शिरकत का इन्हें हक है, लेकिन क्यों इन्हें मदऊ नहीं किया गया। लक्ष्मी पार्वती ने NTR की दुख्तर पुरंदेश्वरी पर तनकीद करते हुए कहा कि NTR की मौत के लिए पुरंदेश्वरी जिम्मेदार है।
उनका कहना था कि सिर्फ ओहदे के लिए पुरंदेश्वरी कांग्रेस में शामिल हुई थीं। शहर में घंटों बरक़ी मुनक़द करने के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने APCPDCL के चेयरमैन MD से नुमाइंदगी करते हुए एहतजाज दर्ज करवाया है। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने अरकान बल्दिया अब्दुल हक नज़ीर, मुर्तज़ा अली और मिनाजुद्दीन के हमरा MD अनिल कुमार से मुलाकात की और उन्हें बताया कि 1 घंटे की बरक़ी कटौती का ऐलान किया गया था, लेकिन इसके अलावा 4 ता 6 घंटे बगैर किसी इत्तला के बरक़ी मजदूद की जा रही है, जिससे अवाम को सख्त तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। बिलखुसूस मौसम की शिद्दत की वजह से ज़ईफ़ अफराद और बच्चे सख्त मुतासिर हो रहे हैं। रुकन असेंबली ने बताया कि APCPDCL के चेयरमैन को मजलिस की जानिब से इंतबाह दिया गया है कि घंटों बरक़ी बंद रखने का सिलसिला बंद नहीं किया गया तो मजलिस सख्त एहतजाज करेगी। आज मैं और हमारे तमाम कारपोरेटर्स हक नज़ीर साहब, मुर्तज़ा साहब, मीना साहब, तमाम SCD के साथ CMD व APCPDCL से मुलाकात करें। बिलखुसूस मलकपेट में और तमाम पुराने शहर में जो थोड़े दिन से अनशेड्यूल पावर कट जो रातों में और दिन में 4-4, 5-5, 6-6 घंटे करंट बंद रह रहा है, उसके लिए नुमाइंदगी करें और एहतजाज करें कि जो LR आप लोग पब्लिक के अंदर पेपर के अंदर आप बोल रहे हैं कि 1 घंटा बंद है, लेकिन 1 घंटा बंद नहीं, करंट 4-4, 6-6 घंटे बंद रहा दिन में, तो उसके ऊपर फौरी कार्रवाई की जाए। अगर से ये तरीक़ेकार पेपर के अंदर 1 दे रहे हैं 1 घंटे के लिए बंद रहेगा और बंद कर रहे हैं 5-5, 6-6 घंटे के लिए, तो ये अगर ये जारी रखेंगे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगी। आप पावर कट जब भी रहा, आप जो भी LR बोले मजलिस कोऑपरेट कर लेती आई, लेकिन 1 घंटा पेपर में डाल के आप 6-6 घंटे पावर बंद करके आवाम को इस गर्मा के अंदर तकलीफ देंगे तो मजलिस बर्दाश्त नहीं करेंगी। हमने वाज़ेह तौर पर CMD साहब से कह दिया है और उन्होंने वादा किया है कि ये दोबारा नहीं होगा। अगर ये होगा तो हम इसके खिलाफ सख्त एहतजाज करेंगे। कुल जमाती कायदीन के एक वफ्द ने पीर को वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात करते हुए मुजाहिद आज़ादी कोंडा लक्ष्मण बापूजी का मुजस्मा नस्ब करने और उनसे मौसूम म्यूजियम के क़याम के लिए नुमाइंदगी की। बाद में मीडिया से बात करते हुए साबिक़ रुकन राज्यसभा के केशव राव ने कहा कि कोंडा लक्ष्मण बापूजी न सिर्फ एक अजीम मुजाहिद आज़ादी थे बल्कि वो हिंदुस्तान के मायानाज़ सपूत थे। उन्होंने कहा कि कोंडा लक्ष्मण बापूजी ने पिछड़े तबक़ात की बहबूद के लिए भी नुमाया खिदमत अंजाम दी हैं। वफ्द ने जल दर्शन में उनका मुजस्मा नस्ब करने और म्यूजियम कायम करने का मुतालबा किया। इस मौके पर BJP के बंडारू दत्तात्रेय, नागम जनार्दन रेड्डी, ई दयाकर राव और CPI के नारायणा के अलावा दीगर मौजूद थे। इंटरमीडिएट इम्तिहानात में HEC ग्रुप से रियासत भर में पहला और तीसरा रैंक हासिल करने वाले स्पोर्ट्स स्कूल के तलबा ने पीर को वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात की। वज़ीर आला ने तलबा को मुबारकबाद देते हुए कहा कि P संदीप और रामन जनलू ने खेल के साथ साथ तालीमी शोबे में भी नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए हुकूमत का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। रामन जनलू ने HEC ग्रुप में 918 नशानात हासिल करते हुए पहला और P संदीप ने 911 नशानात हासिल करते हुए रियासत भर में तीसरा रैंक हासिल किया है। इस मौके पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ आंध्र प्रदेश के ओहदेदार भी मौजूद थे। रुकन असेंबली चार मीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने अपने हलके के बल्दी डिवीजन हुसैन अलम के इलाकों दाल मंडी और शाहगंज का दौरा किया। अहमद पाशा खादरी ने मुकामी अवाम की जानिब से पानी की किल्लत और साफ सफाई के मौसर इंतजामात न होने की शिकायत की समाअत की। बाद में मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली चार मीनार ने कहा कि शाहगंज और दाल मंडी में 10 ता 15 दिन के अंदर काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इसके बाद पानी की बेकायदा सरबराही की शिकायत की यकसुई हो जाएगी। उन्होंने बताया कि स्ट्रीट लाइट्स की नाकिस कारकर्दगी की भी शिकायत मौसूल हुई है। इस मसले की भी 2 दिनों में यकसुई कर ली जाएगी। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर मीर जुल्फ़िकार अली भी मौजूद थे। दुरुस्ती के जरिए लोगों को पानी पहुंचना, अगर मजमूई तौर पर खुदा न खास्ता ऊपर से सरबराही बने और पानी की सरबराही में किल्लत होगी तो पता नहीं क्या हालात होंगे। 4 दिन में 3 दिन में एक बार नल खुलने के इम्कान भी हो सकते हैं। लेकिन अगर बारिश हो जाए तो पानी का मसला और पावर का मसला दोनों हल हो जाते हैं।
इसलिए हम कोशिश करें जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बल्दी सहूलतें मुहैया करें ताकि लोगों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। शुक्रिया। हमारे एरिया कारपोरेटर जुल्फ़िकार अली साहब भी मेरे साथ है। साबिक़ मेयर जुल्फ़िकार अली साहब की नुमाइंदगी पर गार्बेज के रक्शे मंडली बल्दिया में उनकी नुमाइंदगी पर मंजूर हुए। आज चौक में यहाँ पर वो रक्षों की तकसीम भी अमल में आई। हर बस्ती में ये छोटी गाड़ियाँ बड़े गाड़ियाँ जाकर कचरा हर जगह नहीं उठाते, रक्षों के जरिए कचरा उठाया जा रहा है। इसके लिए एक कामयाब नुमाइंदगी एरिया कारपोरेटर साबिक़ मेयर जुल्फ़िकार अली साहब ने की और वो रक्षों की तकसीम भी इस मौके पर अमल में आई। राजीव विद्या मिशन के तहत हाई स्कूल की तालिबात को साइकिलें फ्राहम करने की स्कीम का बहादुरपुरे में इनेकाद अमल में आया। रुकन असम्बली मौज़म खान ने दरीचे बवाहिर स्कूल वाक़े बहादुरपुरे में मुतालिका रुकन बल्दिया अजीज़ बेग के हमरा तालिबात में साइकिल्स तकसीम किए। उन्होंने बताया कि बहादुरपुरा हल्के के लिए 598 साइकिल्स मंजूर हुई हैं। इस मौके पर रुकन असम्बली ने स्कूल के अहाते में पीने के पानी के फिल्टर का भी इफ्तिताह किया। उन्होंने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर बहादुरपुरे के सरकारी स्कूलों में 25 लाख रुपयों की लागत से वाटर फिल्टर्स लगवाए गए हैं ताकि गरीब बच्चों को पीने के लिए साफ पानी मैसर हो सके। अट्ठावनवीं कौमी स्कूल्स गेम्स में बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने वाले मोहम्मद मोहसिन ने दारुसलाम में मजलिसी कायदीन से मुलाकात की। ये गेम्स 27 अप्रैल ता यकुम मई वेस्ट गोदावरी में मुनक़िद हुए थे। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इनाम याफ्ता बॉक्सर मोहसिन को मुबारकबाद दी। मजलिसी कॉरपोरेटर तालाब चिंचलम वजाहत अली खान ने अपने डिवीजन में नौजवानों और बच्चों में स्पोर्ट्स किट्स तकसीम किए। बाद में मजलिसी कॉरपोरेटर ने अपने डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए मसाइल का जायजा लिया। वजाहत अली खान ने मैनहोल्स की सफाई और दीगर कामों का जायजा लेते हुए अवाम से भी मुलाकात की। उन्होंने ओहदेदारों को अवामी शिकायत की फौरी यकसुई की हिदायत दी है। दबीरपुरा बल्दी हल्के में दीपम स्कीम के तहत मंजूर शुदा गैस सिलेंडर्स की तकसीम अमल में आई। रुकन बल्दिया शकील महमूद ने मुस्तहिक खवातीन में हुकूमत की जानिब से मंजूर किए गए सिलेंडर्स हवाले किए। मुफीद हेल्पिंग सेंटर की जानिब से चिलकलगुड़े में मुफ्त खतना कैंप मुनक़द किया गया। इस मौके पर डॉक्टर्स ने करीब 200 बच्चों की खतना की। खतना करने वालों में 11 गैर मुस्लिम बच्चे भी शामिल हैं। दुरेश्वर हॉस्पिटल में एक मरीज को इंजेक्शन देने के फौरी बाद अचानक इसकी मौत वाक़ हो गई। टप्पा चबूतरा पीएस के एएसआई मोहम्मद अहमद को इलाज के लिए दवाखाना लाया गया था। उनके रिश्तेदारों ने इल्जाम लगाया है कि ड्यूटी डॉक्टर इमरान की मुजरिमाना लापरवाही की वजह से मोहम्मद अहमद की मौत हुई है और जिस वक्त मोहम्मद अहमद तकलीफ की शिद्दत से तड़प रहे थे उस वक्त डॉक्टर्स और उनके साथी मरीज की वीडियोग्राफी कर रहे थे, जबकि दवाखाने के आरएमओ ने बताया कि मुतौफी मुख्तलिफ किस्म के अमराज में मुब्तला था और अफराद खानदान इलाज में रुकावट बन रहे थे। फौत शुदा शख्स के रिश्तेदारों ने बताया कि दवाखाने के अहाते में पुलिस सब कंट्रोल मौजूद है, लेकिन पुलिस दवाखाने के इंतजामिया के साथ ताउन कर रही है। बानी शादा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस डॉक्टर मोहम्मद विज़ारत रसूल खान की तबीयत नासाज है। अफराद खानदान ने आमितुल मुस्लिमीन से सेहत याबी के लिए दुआओं की दरख्वास्त की है। वो अपोलो हॉस्पिटल्स जुबली हिल्स में ज़ेर इलाज हैं। कोगटपल्ली के सफदरनगर में बल्दी हुक्काम ने गैर मजाज तामीरात को मुनहदम कर दिया। इस मौके पर मुकामी मकीनों ने मज़ाहमत की कोशिश की और पुलिस पर संगबारी की, ताहम पुलिस ने लाठी चार्ज करते हुए मुजाहिरीन को मुंतशर कर दिया। इस वाक़े में 7 अफराद जख्मी हो गए हैं।
पुलिस के दस्तों को इलाके में तैनात कर दिया गया है। काला पत्थर के इलाके बिलाल नगर में जीएचएमसी की मुजरिमाना गफलत की वजह से एक मासूम की अनमोल जान जाया हो गई। 7 साला आतिफ मोइनुद्दीन खुले मैनहोल में गिरकर हलाक हो गए। इन खुले मैनहोल्स पर ढक्कन ढांपने के लिए मुकामी अफराद गुज़िश्ता 1 साल से मुसलसल नुमाइंदगी कर रहे थे, लेकिन बल्दिया और उससे मुतालिक जिम्मेदारों ने कोई तवज्जो नहीं दी। मुतालिका रुकन बल्दिया एम.ए. गफ्फार ने बताया कि वो कई मरतबा तहरीरी नुमाइंदगी कर चुके हैं और कमिश्नर बल्दिया कृष्णा बाबू को यहाँ का दौरा भी करवा चुके हैं। इसके बावजूद काम नहीं किया गया। जीएचएमसी ने 1 लाख रुपये एक्स ग्रेशा का ऐलान किया है, जो तड़पते वालिदैन के जख्मों पर नमक रखने के बराबर है। वाज़ेह है कि कमिश्नर बल्दिया कृष्णा बाबू की हठधर्मी की वजह से ही साबिक में एक कॉन्ट्रैक्टर ने खुदकुशी कर ली थी। मुकामी अफराद ने बताया कि आतिफ शाम से लापता था। शाम 7 बजे के करीब किसी ने इत्तला दी कि खुले मैनहोल में कोई डूबा हुआ है। मुकामी अफराद ने बड़ी जिद्दोजहद करते हुए मासूम आतिफ को बाहर निकाला। उसे फौरी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। मासूम आतिफ का पीर को इम्तिहानी नतीजा आने वाला था। इसके घर में सफ़े मातम बिछी हुई है। चंद रोज कबल एसआर नगर के इलाके में भी एक मासूम लड़का ऐसे ही खुले गड्ढे में गिरकर फौत हो गया था। बल्दिया के साथ साथ ये अवाम की भी जिम्मेदारी है कि अपने मोहल्ले जात में ऐसे खुले मैनहोल्स देखें तो उन्हें बंद करवाने तक जिद्दोजहद को जारी रखें। बड़े जानवरों की चर्बी के कारखाने में काम करने वाला एक शख्स पिघली हुई चर्बी गिरने से शदीद झुलस गया। बहादुरपुरे के रहने वाले शकील खान ने मीडिया को बताया कि कारखाने में काम कर रहे थे कि अचानक पिघली हुई चर्बी उनके जिस्म पर गिर जाने से वो 60% तक झुलस गए। इन्हें उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जाती है। सईदाबाद पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े ख्वाजा बाग में 6 साला कमसीन लड़की की इस्मत रेजी की कोशिश को मुकामी अवाम ने नाकाम बना दिया। तफसीलात के मुताबिक कुरमागुड़े की रहने वाली 6 साला लड़की को जर्दे का पान खिलाकर एक ऑटो ड्राइवर ने इस्मत रेजी की कोशिश कर रहा था कि मुकामी अवाम के मुकाम वाक़या पहुँचते ही ऑटो ड्राइवर फरार हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने ख्वाजा बाग का दौरा किया और पुलिस अहदेदारों से राब्ता करते हुए खाती ऑटो ड्राइवर को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। मुतासरा लड़की को तिबी जांच के लिए रवाना कर दिया गया है। 7-8 साला बच्ची जो कुर्मागुड़ा महाजरीन कैंप की रहने वाली है, जिसका नाम रुबीना है, उसको एक ऑटो वाले ने ज़बरदस्ती उसको अपने ऑटो में बिठाया। ख्वाजा बाग में जो पीछे जंगल का एरिया है, वहाँ पर लेकर जाकर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की या रेप किया, वो अभी पक्की तौर पे वाज़ेह नहीं है। बच्ची को मेडिकल के लिए भिजाए। उन्हें यह हरकत करता हुआ देखकर वहाँ पर रहने वाले झोपड़पट्टी वाले फतरे वगैरह लेके मारे, जिसकी वजह से वो ऑटो वाला फरार हो गया। अभी बच्ची हैबत में है। बच्ची को फिलहाल चेकअप के लिए इमीडिएट हॉस्पिटल भेजा गया है। हम इस चीज़ के वास्ते हमारा मुतालबा ये है कि फौरी पुलिस इसका क्लू निकाले और इस किस्म का जो भी इंसान है उसको सख्त से सख्त सजा दे। बोलारम पुलिस ने घरों में सरखे की वारदातें अंजाम देने वाले 6 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी नॉर्थ जोन श्रीकांत ने बताया कि संगम, अर्जुन, जे दुर्गा, दुर्गा राव, वाई राजू, पी प्रताप और श्रीकांत ने बोलारम, बेगमपेट, ट्रेमलगिरी, मारटपल्ली, तुकाराम गेट और बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में 15 से ज़ायद सरखे की वारदातें अंजाम दी थी। पुलिस ने एक इतला पर इस 6 रुकनी टोली को अलवाल रेलवे स्टेशन के नज़दीक मसरूक़ा अशिया फ़रोख्त करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इन सारिकों के कब्जे से 14,20,000 रुपया मालियत की मसरूक़ा अशिया को बरामद कर लिया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। जगनमोहन रेड्डी की दरख्वास्त से जमानत पर फैसला महफूज। मजीद तहकीकात के लिए सीबीआई ने मांगी सुप्रीम कोर्ट से मोहलत। सीबीआई कांग्रेस की का खिलौना बन चुकी है।
वाईएसआरसीपी का इल्जाम। अम्मा हसन प्रोग्राम से मुतालिक शऊर बेदार करने अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों से वज़ीर सिविल सप्लाईज की अपील। शहर में बरकी मस्जिद के खिलाफ मजलिस की APCPDCL के MD से नुमाइंदगी। GHMC की मुजरिमाना गफलत, कमसिन लड़का खुले नाले में गिरकर फौत। और सरखे की वारदातों में मुलविस 6 रुकनी टोली गिरफ्तार, 14 लाख रुपए की मसरूका अशिया जब्त। इसी के साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।